तेरी यही कहानी। एक काम करते हैं, हमें एक दूसरा नाम रखते हैं। माधवी कैसा रहेगा? मधु से मिलता जुलता नाम ही रखा आपने। लेकिन मधु तो नहीं है ना? ठीक है। अरे तुम्हारे चाहने वाले दर दर भटक रहे हैं और तुम यहाँ भटक रही हो। अगर आज तुमने 40 लाख रुपए ला के मुझे दिए, तो तुम अपने जेवरात भूल जाओ। तुम मुझसे मेलजोल बढ़ाओ, फिर हम शादी कर लेंगे। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। पहले आप हमारी रक्षा तो कीजिए। हाँ, इसका मतलब है कि आपने हाँ कर दी। ये तुझे 500 रुपया किस चीज का इनाम दे रहा हूँ पता है? शीला रानी वाला काम कर दिया ना, उसका इनाम। क्या हुआ? बेटी शीला, क्या हुआ? क्या हुआ? शीला, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये क्या किया तूने? माँ, ये क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। साफ साफ बता, ये तेरे पेट में पाप किसका पल रहा है? कहीं ये रंगीला का तो नहीं? माँ, क्या मैं तुम्हें इतनी गिरी हुई नजर आती हूँ? अरे इससे ज्यादा और तू क्या कर सकती है? तूने तो मेरा सिर शर्म से नीचा कर दिया, अपने खानदान की नाक कटवा दी तूने। हे भगवान, ये तूने क्या दिन दिखाया? माँ, बस करो, अपना मुंह बंद करो। कब से बके जा रही हो? अरे किस किस का मुंह बंद करेगी तू? मान ले मैंने अपनी जुबान बंद भी कर लिया, तो क्या जमाने की जुबान बंद कर सकेगी तू? साफ साफ बता, किसका पाप है ये? माँ, हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले तूने मुझे उठा क्यों? माँ, मैं सच कह रही हूँ। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे कि तुम्हारी नाक कट जाए, तुम्हारे खानदान का नाम नीचा हो। माँ, ये बच्चा मेरा है, मेरे पति का है। अरे 10 साल तो अपने पति के साथ रही और कोई बच्चा नहीं हुआ, और आज जब तू उससे दूर है और तेरे पेट में ये तेरे पति का बच्चा है, इस बात का कौन यकीन करेगा? माँ, कोई यकीन करे या ना करे, अगर तुम भी मेरी बात का यकीन नहीं करोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? कौन है मेरा सहारा? जा उस रंगीला के पास जा। और मेरा रंगीला के साथ कोई चक्कर नहीं है। तो जिसके साथ है उसके पास चली जा। मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। जा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने हाथ से तेरे गला दबा दूं। माँ, तुम मुझे मार डालो, मैं नहीं जाऊंगी। जा, वरना मेरे हाथ से तेरे बच्चे हो सेवाराम जी, आप ही बताइए, ये साड़ी कैसी है? साड़ी तो बहुत अच्छी है। अच्छी है ना? ये मैं माधवी के लिए लाया हूँ। माधवी? सेवाराम जी, मैंने इनका नाम माधवी रख दिया है। अब कोई तो नाम होना चाहिए ना जिसे इन्हें पुकारा जा सके। मधु पुकारता हूँ तो ये चिढ़ जाती हैं, तो मैंने माधवी रख दिया। ये आपने बहुत अच्छा किया। अब आप ही इन्हें समझाइए ना सेवाराम जी। माधवी जी, ये साड़ी आप लेकर पहन लीजिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। प्यारे लाल जी आपके लिए लाए हैं। देखिए सेवाराम जी, एक तो पहले से ही मैं इन पर बोझ हूँ, और ये साड़ी लेकर मैं उनको और तकलीफ नहीं देना चाहती। अगर आज मैंने ये साड़ी ले ली तो वो कल कुछ और ले आएंगे,
और मैं नहीं चाहती वो मुझ पर अपने पैसे खर्च करें। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, आपके पास एक ही साड़ी थी तो मैंने सोचा एक साड़ी लेते चलूं, सो ले आया। प्रोफेसर साहब, ये तो सिर्फ एक बहाना है। मेरा ये एक साड़ी से भी काम तो चल रहा है ना। प्यारेलाल जी, मैंने कहा था ना आप छुपा नहीं सकते। अब तो मुझे साफ साफ कहना ही पड़ेगा। माधवी जी, आज प्यारेलाल जी का जन्मदिन है। ओह, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आज आपका जन्मदिन है? अगर ये साड़ी आप अपने जन्मदिन की खुशी में देना चाहते हैं तो मैं जरूर लूंगी। तुम यहाँ क्या लेने आए हो तुम? मैं अपने पति के घर वापस आ चुकी हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैडम, लगता है आप गलत जगह आ गई हैं। यहाँ ना तो आपका पति रहता है और ना ही ये आपका घर है। ये आप क्या कह रहे हैं? ये किसी गैर का घर नहीं, मेरे पति का घर है। लगता है आप पुरानी बातों को अभी तक भूले नहीं। देखिए, पिछली बातों को भूल जाइए और मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? तुझे माफ कर दूं? तूने सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी। कहा था संभालो ये घर, मरती मर जाऊंगी लेकिन इस घर में वापस नहीं आऊंगी। कहा था तूने, अब क्यों आई है? और याद है मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था अगर तूने इस दहलीज के बाहर कदम रखा तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। याद है? वो मेरी भूल थी। सुनिए, मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। चलन औरत, तू इस घर से क्या गई? तूने अपनी इज्जत तक गंवा दी। 10 साल तक तुम मेरे घर में रही, लेकिन तेरे इस कोख में मेरे बच्चे नहीं। और आज तू 3 महीने के लिए इस घर से गई और एक पाप उसमें पल रहा है। ये मगरमच्छ के आंसू मत बहा मेरे सामने। तेरी कोई चाल नहीं चलेगी। उठ और निकल जा यहाँ से। मैं तेरी किसी चाल में आने वाला नहीं हूँ। जा यहाँ से। सुनिए, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं इस घर को छोड़ के नहीं जा सकती। मुझे माफ जाएगी। ये बच्चा आपका है। तू जाएगी उसके पास जिसका ये बच्चा है, जिसका बाप ये है, तू उसके पास जाएगी। मुझे छोड़ दीजिए। शीला बेटा, एक गिलास पानी तो दो। अरे आज तुम पानी लाई? शीला कहाँ है? जी वो क्या हुआ बताओ ना, शीला कहाँ है? मैंने उसे घर से निकाल दिया। क्या उसे घर से निकाल दिया? लेकिन क्यों? उसके पेट में किसी का पाप पल रहा था। मैंने उससे कहा कि साफ साफ बताओ किसका है, पर कहने लगे कि ये भल्ला का है, जैसे मैं कुछ जानती ही नहीं। बच्ची झोपड़पट्टी में आकर वो बच्चलन हो गई, इसलिए मैंने उसे निकाल दिया। बड़ा तीर मारा ललिता कि तुमने उसे घर से निकाल दिया। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इतने सालों बाद हमारी बिटिया की गोद भरी है और तुमने उसे घर से बाहर निकाल दिया। कैसी माँ हो तुम? ऐसी नाजुक हालत में उसे सहारा देने के बजाय तुमने उसे ऐसी परेशानी की हालत में अगर उसने कुछ कर दिया तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। कैसी औरत हो तुम? एक औरत का दर्द नहीं समझ सकती ललिता तुम।
तो क्या मैं उसके इस बदचलने को बर्दाश्त कर लूं? उसने उसने मेरी नाक कटा दी। नहीं नहीं ललिता, मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ कि शीला बच्चलन है। उसे अपने पति से अलग हुए अभी कुछ ही दिन तो हुए। मुझे पूरा यकीन है कि ये बच्चा उसके पति का ही है। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? कहीं भी ढूंढो ललिता, उसे कहीं भी ढूंढो, जाकर कहीं से भी मेरी बिटिया शीला को लाओ। मैं जा रही हूँ। बहुत ठीक है। इतनी जिल्लत सहने के बाद भी अभी तक यहीं पड़ी है। अगर तुम चाहती क्या हो? मैं आपकी दासी बन के रहूंगी। अगर आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार नहीं कर सकते तो इस घर के किसी भी कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन आपके रास्ते का रुकावट नहीं बनूंगी। मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। मुझ पर नहीं तो कम से कम इस अपने आने वाले बच्चे पर दया कीजिए, मुझे सहारा दे दीजिए। मैं आपके हाथ छोड़ती हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी? तरस आ रहा मुझे तुझ पर। क्या नाटक करती है। ये पाप जिसका है ना, उसी के पास जा, उसी को ये आंसू दिखा। और सुन, और अगर नहीं जा सकती ना तो कहीं मर जा, डूब के मर जा, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। लेकिन आइंदा अगर तू यहाँ पर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल बेटी घर चल। हाँ, तुमने तो मुझे घर से निकाल दिया था ना, आप क्यों लेने आई हो? बेटी मैंने तुझ पर शक्ति इसलिए बरती थी कि तू घबरा कर ये बता दे कि ये बच्चा किसका है। लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है कि तूने कोई गलत कदम नहीं उठाया है। क्या हुआ जो तेरे पति ने तुझे छोड़ दिया था? इस दुनिया में बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है, और कुछ औरतें ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने पति के जुल्मों से तंग आकर खुद ही उन्हें छोड़ दिया। तुम्हारे कहने का मतलब है माँ कि मैं उन्हें छोड़ दूं? हाँ, छोड़ दो उसे। किस काम का वो पति जो अपने पत्नी और अपने बच्चे की देखभाल ना कर सके? हम मिलकर इस बच्चे को पाल लेंगे। माँ, बच्चा जब बड़ा होगा अपने पापा का नाम पूछेगा तो क्या जवाब दूंगी? बेटी मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन तेरा पति इस बच्चे की चाहत में तेरे पास जरूर खींचा चला आएगा। रो मत बेटी, चल घर चल। चल बेटी, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगी। चल बेटी। अरे अनिल, तुम कहाँ चले गए थे यार? हम तुम्हारे घर भी गए, हमें पता लगा तुम घर छोड़ के चले गए। ऐसा क्या हो गया था यार?
कुछ नहीं सेवाराम, तुम तो जानते हो कि मधु के साथ माँ और दीदी ने कैसा सलूक किया। अब मैं उसे इसकी सजा तो दे नहीं सकता, इसलिए वो घर ही छोड़ दिया। लेकिन यार भूल जा सब पुरानी बातों को। आज मैं तुझे खुशखबरी सुनाता हूँ। खुशखबरी? हाँ, खुशखबरी ये है, मधु हमें मिल गई। क्या? मधु मिल गई? हाँ यार, मधु तो मिल गई, लेकिन एक दुख की बात यह है, वो अपनी याददाश्त खो बैठी। क्या? मधु अपनी याददाश्त खो बैठी है? हाँ अनिल दोस्त, वो तो अपने भाई सेवाराम को भी नहीं पहचानती। हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहती है अगर तुम मुझे बार बार तंग करोगे तो मैं ये घर छोड़कर चले जाऊंगी। तो अगर मैं मधु के पास जाऊंगा तो शायद वो मुझे भी नहीं पहचानेगी। शायद। लेकिन सेवाराम, मेरा मधु से मिलना बहुत जरूरी है। शायद मेरे मिलने से उसकी याददाश्त वापस आ सके। हाँ यार। सेवाराम, तू मेरा काम करेगा प्लीज? तू मुझे उसके पास लेकर चल। ठीक है दोस्त, चल मधु के पास, चल उससे मिलते हैं। प्रोफेसर साहब। हाँ? खाना तैयार है, मैं लगा दूं? चलिए साथ ही में खाते हैं। ठीक है। प्यारेलाल जी, खुशी की बात तो ये है, अनिल खुद चलकर हमारे घर आया। हमने इसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आइए ना। बैठिए। घबराने की कोई बात नहीं प्यारेलाल जी, मैंने अनिल को मधु के बारे में सब कुछ समझा दिया है। फिर तो आप समझ गए होंगे अनिल साहब। मैं आपका बहुत आभारी हूँ प्रोफेसर, जो आपने मधु का ऐसे वक्त में साथ दिया जब उसकी याददाश्त जा चुकी थी। अगर आप उसे उस दिन अपने घर नहीं लाए होते तो आज जाने क्या हो जाता। मुझे दुख तो बहुत है कि मधु की याददाश्त जा चुकी है, पर खुशी भी है कि कम से कम हमारी मधु हमें वापस तो मिल गई। अब अगर आप जैसे दोस्तों का हमारे साथ रहा तो हमारी मधु की याददाश्त बहुत जल्दी वापस आ जाएगी। लेकिन मधु है कहाँ? हाँ, मैं बुलाता हूँ। माधवी, माधवी, माधवी? हाँ, मधु के नाम से बहुत चिढ़ती है, इसलिए इसका नाम माधवी रखा है। मैं तुम्हें सब बाद में समझाता हूँ।